टीपू सुल्तान की अंग्रेज़ों पर जीत की पेंटिंग नीलाम। क्यों खास है यह पेंटिंग, इसके बारे में जानते हैं। यह जैसा कि आप पेंटिंग देख रहे हैं, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1780 ईस्वी की लड़ाई में भारतीय शासकों की अहम जीत को दिखाने वाली एक पेंटिंग लंदन में नीलाम की गई। पोलीलूर की लड़ाई को उकेरने वाली यह पेंटिंग है। कलाकृतियों की खरीद बिक्री करने वाली कंपनी सुदबी ने इस पेंटिंग को बुधवार को करीब 6 करोड़ रुपए में नीलाम किया। इस पेंटिंग में तब भी मैसूर रियासत के सुल्तान हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान को पोलीलूर की मशहूर लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हराते हुए दिखाया गया है। मैसूर टाइगर के रूप में प्रसिद्ध टीपू सुल्तान एक समय अंग्रेज़ों के सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे। हालांकि 1799 में उन्हें अंग्रेज़ों ने हराते हुए मार दिया था। जाने माने इतिहासकार विलियम्स डेलरिंपल ने पोलीलूर की लड़ाई को उकेरने वाली इस पेंटिंग को उपनिवेशवाद की हार दिखाने वाली भारत की सबसे महान तस्वीर दिखाया है, बताया है। उन्होंने अपनी पुस्तक द एनार्की में 18वीं शताब्दी के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के उदय के बारे में विस्तार से लिखा है। इस किताब में उस लड़ाई की अंग्रेज़ों की सबसे खराब हार करार देते हुए इसे भारत में ब्रिटेन के शासनकाल का लगभग अंत कहा है। मिसाइल मैन टीपू के नाम का ही था, तो मिसाइल मैन टीपू के पास थी और राम नाम की अंगूठी, यानी टीपू सुल्तान के पास राम नाम की अंगूठी भी थी। और छोटे कद के टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के छक्के कैसे छुड़ाए, यह इस पेंटिंग में, जैसा कि आप पेंटिंग देख रहे हैं, इस पेंटिंग में दर्शाया गया है। पोलीलूर में टीपू को जीत का महत्व क्या रहा, इसके बारे में भी विधिवत अगर जानना हो तो आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन उनके परिवार में उस पेंटिंग की कई पीढ़ियों तक संजो कर रखा था। आखिरकार उसे 1978 ईस्वी में निजी आर्ट कलेक्टर को बेच दिया था। उन्होंने 2010 में उसे बेचा, यानी जो कलेक्टर 1978 में खरीदे थे उन्होंने 2010 में वहाँ रखी थी, तो निजी आर्ट गैलरी में, तो वहाँ पे 2010 में बेची गई। इसमें कई दृश्यों को स्याही और वाटर कलर से सहारे कागजों पर कम से कम 2 बार पेंट किया गया है। इन्हीं में से एक को 2010 में हुई नीलामी में बेचा गया। उसे कतर के म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट ने खरीदा था। उसे कर्नल जॉर्ज विलियम फ्रीज भारत में इंग्लैंड आए थे और टीपू की हार के बाद श्रीरंगपट्टम में थे, तो उन्होंने ये पेंटिंग को खरीदा था। अब ये देखें कि ब्रिटेन कैसे पहुंची है पेंटिंग। तो सुदबी अभी जो पेंटिंग बेच रही है उसके बारे में इतना कुछ नहीं पता, लेकिन क्योंकि यह पेंटिंग भी कर्नल फ्रीज की पेंटिंग जैसी ही है, इसलिए माना जाता है कि इसे भी किसी अंग्रेज अधिकारी ने इंग्लैंड लाया था। सुदबी ने बेनेडिक्ट कार्टर ने इस बारे में बीबीसी को बताया और इस पेंटिंग की पहली बार 80 के दशक में शुरू हुई नीलामी में कहते हैं कि हम नहीं जानते कि उसके पहले 100 सालों में यह पेंटिंग कहाँ थी। इस पेंटिंग में 7 सितंबर 1780 की सुबह हुई लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है और इसे टीपू सुल्तान की सेना की खूनी जीत को उकेरा गया है। विलियम यह पेंटिंग जो है 32 फीट लंबी यह पेंटिंग है और कागज़ के 10 पन्नों पर फैली हुई है। इसमें टीपू सुल्तान को हाथी के ऊपर बैठाकर अपनी सेना का मुआयना करते हुए दिखाया गया है। इस पेंटिंग के दूसरे छोर पर टीपू की घुड़सवार सेना दोनों तरफ कंपनी के सैनिकों पर हमला कर रही है और कंपनी के सैनिकों, जो कंपनी के सैनिक हैं उनके बारे में देखें तो कंपनी के सैनिकों अपने घायल कमांडर विलियम्स बेली की पालकी की चारों ओर एक वर्ग में
उसमें दिखाए गए हैं कि चारों तरफ से घेरे हैं। इस पेंटिंग में गोला बारूद वाली एक गाड़ी को विस्फोट में बर्बाद होती हुई दिखाया गया है। अब ये जाने कि क्या है इन पेंटिंग में ख़ास बातें, तो बहुत सारी चीज़ें जो है कि इस पेंटिंग में ख़ास बातें हैं। लोगों का कहना मानना ये है कि 2 पेंटिंग्स की नीलामी हुई और वे शुरुआती पेंटिंग्स थे जिनके बारे में इस तरीके से देखिए। टीपू सुल्तान के बारे में जानना हो तो गूगल कर सकते हैं, बट इस पेंटिंग में जिस तरीके से दिखाया गया है आप इसको देख सकते हैं। 10 पन्ने में यह फैली हुई है और इसकी बहुत ही प्रसिद्धि हुई है, तो अभी अभी ये पेंटिंग बिकी है।